हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन विद इजी ट्रिक। हम लोग आज जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और जो बच्चे जो है नए चैनल पर जुड़े हुए हैं, प्लीज़ जो है इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसके माध्यम से हम चैनल पर जो नए नए वीडियो बनाते रहें आपको प्रोवाइड होते रहे। नोटिफिकेशन को आप ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन पर आपको जो हम नए वीडियो बनाते रहें उसका लिंक आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए हम ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है बेटा, वो इसका इंट्रो थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका इंट्रो क्या है कि जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है वो रिलेशन को बताता है बिटवीन फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, फोर्स और एक्टिंग ऑन ए बॉडी, जो फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा हो, एंड द मोशन ऑफ द बॉडी, और उस बॉडी के मोशन पर। ठीक है, जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है उसके किसी भी बॉडी पर लग रहे फोर्स और उसके बीच जो मोशन जनरेट हो रहा है उसके बीच के रिलेशन को बताता है। ठीक है, इसका फर्स्ट फार्मूला जो है इंग्लिश फिजिशियन जो साइंटिस्ट थे सर आइजैक न्यूटन ने जो है इसको दिया था। ठीक है, तो हम लोग समझ गए इसका इंट्रो में क्या जो न्यूटन्स का जो लॉ होता है, लॉ दिया गया है, वो फोर्स और उसके मोशन के डायरेक्शन को के बीच के रिलेशन को बताता है। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, हम इसको भी डिस्कशन कर लेते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट बताता है कि इफ ए बॉडी इज रेस्ट, अगर कोई बॉडी स्थिर अवस्था और या मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड, या वो एक समान चाल से चल रही हो इन ए स्ट्रेट लाइन, किसी सिंपल स्ट्रेट लाइन पर, इट विल रिमेट एट रेस्ट, वो क्या रहेगी, वो रेस्ट में ही रहेगी। और कीपिंग मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, या क्या होगा, मूविंग ही रहेगी एट ए कांस्टेंट स्पीड, जिस स्पीड से मूव कर रही है, अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स, जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाया जाए। कहने का मतलब क्या है कि अगर बॉडी कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ आप समझ गए होंगे कि कोई बॉडी जो है वो अपने जो जैसा रह मतलब जिस अवस्था में है, जिस स्टेट में हो, चाहे वो रेस्ट में हो अदरवाइज मोशन में हो, वो वैसे ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाया जाए। आप समझते हैं कि जैसे कोई कार खड़ी है तो खड़ी रहेगी, अगर उस पर धक्का मार करके उसको आगे ना बढ़ाया जाए या उसको एक्सीलरेट करके चाबी लगा के उसके इंजन को स्टार्ट करना चला जाए। अब कोई भी गाड़ी अगर चल रही है जब तक ब्रेक ना लगाया जाए तो वो रुकेगी नहीं। तो कहने का मतलब सिंपल सा, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ वो यही बताता है कि अगर कोई बॉडी चल रही है, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, अदरवाइज रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, दिस पॉस्टुलेट इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। मतलब जड़त्व, जड़त्व क्या होता है, किसी भी पदार्थ का, किसी भी वस्तु का वो गुण होता है जो अपने ऊपर लगने वाले अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। तो आप समझ गए होंगे द लॉ ऑफ इनर्शिया वाज फर्स्ट फार्मूलाड बाय गैलीलियो गैलीली के द्वारा लॉ ऑफ इनर्शिया को बताया गया था। जो इनर्शिया होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, ये किसी भी वस्तु का, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, ये किसी भी बॉडी की गुण होता है, विच एन ऑब्जेक्ट ट्राई टू रजिस्ट एनी काइंड ऑफ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन डायरेक्शन ऑफ रेस्ट। कहने का मतलब क्या है कि कोई बॉडी, जैसे इनर जो प्रॉपर्टी होती है, मतलब किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जो अपने ऊपर लगने वाले किसी भी चेंज, अपने ऊपर होने वाले किसी भी चेंज, चाहे वो रेस्ट से मोशन हो, मोशन से रेस्ट हो, वो क्या होगा, वो उसका रजिस्ट करेगी। तो मैंने अभी बताया कि जो इनर्शिया होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जो अपने ऊपर लगने वाले स्टेट चेंजमेंट का अपोज करती है। तो वही कहने का मतलब वही सिंपल सा है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, ये प्रॉपर्टी होती है विच एन ऑब्जेक्ट ट्राइज टू रजिस्ट, वो रजिस्ट करने का ट्राई करते हैं, जो आप फोर्स लगा रहे हैं उसको वो रजिस्ट करती है, एनी काइंड ऑफ चेंज, उसमें किसी भी चेंज में। जैसे अगर कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। इससे आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब सिंपल सी बात हो गई कि जो इनर्शिया होता है वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है। मतलब न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है वही ये लॉ ऑफ इनर्शिया है। मतलब कोई बॉडी जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहना चाहती है, वो अपने ऊपर लगने वाले अवस्था परिवर्तन स्टेट चेंजमेंट का अपोज करती है। तो सिंपल इनर्शिया आप समझ गए। इनर्शिया किसी भी पदार्थ का गुण होता है जो क्या होता है, वो किसी अपने ऊपर लगने वाले कोई भी स्टेट के चेंजमेंट का अपोज करती है। जैसे मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, और रेस्ट में है और रेस्ट में रहना चाहती है। अच्छा, एक बच्चों आपके मन में ये भी प्रश्न आएगा कि अगर न्यूटन फर्स्ट लॉ और इनर्शिया में मेनली क्या डिफरेंस है। ठीक है, इनर्शिया जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और जो न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है उसमें क्या बताया गया है कि ये फोर्स के बारे में बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अगर लगाया जाएगा तभी उसी बॉडी के
कोई उसी बॉडी के स्टेट में चेंजमेंट आता है, ठीक है। तो वो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो ये बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के उसके पोजीशन में चेंज किया जा सकता है। और जो इनर्शिया है वो ये बताता है वो किसी उस पदार्थ का वो गुण ही है, उसकी प्रॉपर्टी है जो कि किसी भी जो अपने ऊपर होने वाले चेंज का अपोज करती है, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया होता है, 3 टाइप्स का इनर्शिया होता है। एक होता है रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट को समझ लेते हैं। व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ ऑफर्ड बाय द बॉडी टू कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स न लगाया जाए, समझ गए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझ गए। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक बाहर से कोई फोर्स उस पर ना लगाया जाए। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, व्हेन द रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड बाय द बॉडी टू कंटिन्यू द मोशन इन द सेम डायरेक्शन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। अगर कोई बॉडी क्या है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रही है या किसी भी डायरेक्शन में मोशन कर रही हो, चाहे सर्कुलर कर रही हो, चाहे जैसे लीनियर कर रही हो, चाहे जिस डायरेक्शन में मोशन कर रही हो, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो सेम ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स लगा करके उसके डायरेक्शन को चेंज ना किया जाए। इनर्शिया ऑफ मोशन आप समझ गए। व्हेन द रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड बाय द बॉडी इज टू कंटिन्यू टू बी यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी हम जान गए, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी जान गए, इनर्शिया ऑफ मोशन जान गए। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाया जाए। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, अगर कोई बॉडी क्या बोलते हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रही है तो उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाया जाए। और इनर्शिया ऑफ मोशन क्या, अगर कोई बॉडी मोशन में है, ठीक है, मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी, मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स लगा करके उसे रोका ना जाए। आप सिंपल से एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई कार पर बैठा हुआ व्यक्ति है, अचानक कार के रुक जाने से और अचानक कार के चल जाने से दोनों ही अवस्था में आगे और पीछे की ओर वो झटका खा जाता है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आप कार बहुत तेज़ी से बाइक पर बैठे हो, अचानक ब्रेक लगाए तो हम आगे की ओर झुक जाते, क्यों, क्योंकि हमारा जब बाइक चल रही होती है तो हमारे नीचे वाला पूरा शरीर ही उसके साथ जो है मोशन में रहता है। जब क्या होते हैं ब्रेक लगाते हैं तो हमारे जो नीचे वाला शरीर जो होता है वो क्या वो तो गाड़ी के संपर्क में रहता है, जिससे क्या होता है वो तो रेस्ट में आ जाता है, क्लियर, वो तो रेस्ट में आता है। वो अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, अगर गाड़ी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। पर जो ऊपर वाला शरीर है वो क्या होते हैं, जब गाड़ी मोशन में तो वो मोशन में रहता है और नीचे वाला पार्ट किस में रेस्ट में रहेगा। ऐसी अवस्था में क्या होता है हमारा आगे का शरीर जो होता है आगे की ओर झुक जाता है, ठीक है। ऐसे ही बस के किसी गाड़ी के रुकने पे कंडीशन होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी कारपेट से हम लोग डस्ट को निकालते हैं डंडा पीट करके, क्यों, जब हम लोग किसी स्टिक से किसी कारपेट को पीटते हैं तो क्या होते हैं कि स्टिक से उस पार्ट को हम अचानक रेस्ट में लाते हैं और जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं उस कारपेट पे किसी स्टिक से अगर किसी कारपेट को हम लोग बहुत तेज़ से हिट करते हैं तो क्या होता है वो कारपेट का वो पार्ट क्या होता है मोशन में आता है, जबकि उस पर लगे हुए डस्ट पार्टिकल कैसे होते हैं रेस्ट में रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो पार्टिकल रेस्ट में रहने के कारण वो नीचे की ओर जाते हैं और जो कारपेट होता है वो मोशन में रहने के कारण वो आगे की ओर बढ़ जाता है। वैसे ही फल की मतलब कि किसी आम के पेड़ है उस पर अगर कोई फल मान लीजिए लगा हुआ है तो हम लोग डाली को उसके बेंच को जर्क दे करके फल को हम तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो सडनली अगर लिफ्ट में क्या बोलते हैं चल जाने से या उतरने से हमें झटका लग जाता है, ठीक है। हम लोग अगर बैलेंस ना हो तो हम लोग गिर भी सकते हैं। टेंडेंसी आप मूविंग बैक्स व्हेन द स्टेशनरी बस स्टार्ट ऑन मूव, किसी बस के अचानक चल जाने या अचानक रुक जाने से क्या होता है कि हम लोग आगे या पीछे की ओर रुक जाते हैं। तो ये सब जो फिनोमिना है ये लॉ ऑफ इनर्शिया का कारण होता है। तो इनर्शिया को भी हम लोग आज डिस्कस कर लिए और न्यूटन्स लॉ को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो हम लोग बेसिक पूरा समझ ले, एक बार रफली इसको देख लेते हैं कि फर्स्ट लॉ क्या होता है। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहर मोशन में हो तो मोशन में रहेगी, या रेस्ट में हो रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है। इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया को सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने बताया था। इनर्शिया किसी प्रॉपर्टी का गुण होता है, ठीक है, जो अपने ऊपर लगने वाले किसी भी काइंड ऑफ चेंज क्या जो है अपोज करती है, ठीक है। 3 टाइप से होता है इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलता है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोलता है अगर कोई बॉडी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रही है तो मोशन में ही करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाया जाए, उसी डायरेक्शन में चेंज तभी होगा जब तक फोर्स लगाया जाएगा। और इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक उसको फोर्स लगा करके उसी डायरेक्शन उसके मोशन को चेंज ना किया जाए या उसे रोका ना जाए, ठीक है। एग्जाम्पल, सडन स्टार्ट ऑफ द लिफ्ट
और द टेंडेंसी ऑफ मूविंग बैग्स व्हेन द स्टेशनरी बस स्टार्ट टू मूव। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो बच्चे जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अपने इस तरीके से वीडियो हम लोग लगातार आप बच्चों की डिमांड पर और लोग क्या बोलते हैं एक सीरीज़ वाइज इसको डाल रहे हैं जो है, जिससे आपको अगर नोटिफिकेशन करते ही आपको अच्छे अच्छे और सिंपल वे में आपको ये लॉस मिलते रहेंगे, आपको नियम मिलते रहेंगे, फिजिक्स के सिंपल नोट्स मिलते रहेंगे। अगर आप लोग चैनल को नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे तो आपको सारी जितनी भी हमारे जितने भी पर्टिकुलर चीज़ें दी जा रही होंगी, जो भी जानकारी हमें दी जा रही होंगी, वो आपको अच्छे से प्राप्त होगा। ठीक है, थैंक यू ऑल द स्टूडेंट, धन्यवाद।